Good morning, everyone. We are going to revise chapter number 6. So, we are going to have a quick recap measurement of motion, measurement and motion. So, measurement in daily routine, if we talk about, तो हम कितनी तरीके से measurement करते रहते हैं ना, and they are very important for the proper judgment. किसी भी चीज़ की प्रॉपर जजमेंट करनी है, हम भार की करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। सो इनके यूनिट्स बहुत ध्यान से रखने वाले होते हैं। किस में जिन जिन क्वांटिटीज़ को, जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। मीन्स जिसको हम एक नंबर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जैसे इस बंदे का भार 65 kg है, तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अगर हम कहें कि गिव मी सम शुगर, तो दैट सम शुगर इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। लेंथ को आप मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर को केल्विन्स में या सेंटीग्रेड्स में आप मेजर करते हो। देन हमने किया था मेजरमेंट विथ फुट स्पैन एंड फुट स्टेप एंड हैंड स्पैन। फाइन। सो ये आप ऐसे इस तरीके से मेजरमेंट करते हो, हैंड स्पैन से, फुट स्टेप से। सो ये जो होती है मेजरमेंट, ये बच्चे प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, इसमें क्या होता है, जैसे हमने किया इस ब्लैक बोर्ड को किया मेजर, तो मान लो ये आ गया 10 हैंड स्पैन्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके 10 हैंड स्पैन्स मेरे भी 10 हैंड्स के बराबर होंगे। हो सकता है मेरे 8 हैंड स्पैन्स आएँ। सो अगर हम कहें, किसी को कहें कि आप 10 हैंड स्पैन्स के बराबर इसकी बाउंड्री बना दो, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका हैंड स्पैन आपके हैंड स्पैन के बराबर हो, एंड यू विल गेट द accurate measurement. Fine, that's why measurement, we cannot take measurement with hand span or footstep accurately. Okay. सो अगर हम देखें, जैसे अगर हमने मेजर किया तो इसको 10 हैंड स्पैन्स बने, तो इसमें देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक 10 जो कि नॉन क्वांटिटी है, और हैंड स्पैन जो कि अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। सो हम मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। बट अभी जो हम लेकर चलेंगे, जैसे 10 मीटर्स की बात हो रही है, तो 1 मीटर तो नॉन क्वांटिटी है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन वो कितनी बार होगा, एक मतलब इस दीवार में कितने मीटर्स आएंगे, वो अननोन क्वांटिटी है। सो वो हमें देखना पड़ेगा कि 1 मीटर को हमने कितनी बार रिपीट करना है। Is it clear? I hope that. So now we are going to revise direct and indirect measurement. Now ये आपने देखा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो हमने किया था। देखो, डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आपने प्रिकॉशंस देखी थी, जो हम स्केल से सीधी सीधी लाइन को मेजर करते हैं, तो उसकी प्रिकॉशंस आई वांट दैट यू शुड रिवाइज। मैं अभी पढ़ रही हूँ साथ में उसके साथ, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट। दैट प्लेस द स्केल इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिवीजन आर वेरी क्लोज टू द लेंथ टू बी मेजर्ड, कि उसकी डिवीजन जो है, लेंथ जो हमने मेजर करनी है उसके बिल्कुल पास रखना है। देन सेकेंड, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, बिल्कुल उसके साथ रखना है, मतलब ये नहीं है कि उसको आप टेढ़ा रख दो, ठीक है, पास रखना है। और ये नहीं कि एक एंड पास है और दूसरा दूर है, वो भी नहीं। देन जो ज़ीरो मार्क है स्केल का, वो जो लेंथ आपने मेजर करनी है उसके एक एंड पे होना चाहिए। देन जो अपनी आई है, आपको वर्टिकली बिल्कुल उसके ऊपर 90 डिग्री पे रख के मेजर करना चाहिए। एक एंगल से मेजर करोगे तो आपकी मेजरमेंट गलत आएगी। देन द लास्ट वन, कि डू नॉट यूज़ वॉर्न आउट या ब्रोकर पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल, मीटर स्केल का टूटा हुआ पोर्शन आप यूज़ ना करें, ठीक है। सो ये थे डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेड, जो आपने मुझे बताया था इन लाइव क्लास ऑल्सो, आपको समझ में आ गया था बहुत अच्छे से कि थ्रेड से आप कोई भी कर्व सरफेस को आप मेजर कीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्केल पे रख के मेजर करेंगे। देन टाइप्स ऑफ मोशन पे आते हैं। बीच में टाइम है, टाइम का छोटा सा था, पेंडुलम क्लॉक और डिजिटल क्लॉक्स और स्टॉप वॉच टाइम के लिए आ गई हैं, ठीक है, उसको हमने अच्छे से किया।
देन टाइप्स ऑफ मोशन जो हम कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के लिए देखो बहुत अलग अलग तरीके के मोशंस हमारे डेली रूटीन में आते रहते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। ये अभी कल भी हमने रिवाइज किया था कि अगर मार्चिंग हो रही है राजपथ पे रिपब्लिक डे के टाइम, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में हो रही है, जिसको हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं। तो कार मूविंग ऑन अ रोड को हम रेक्टिलिनियर कब लेंगे, जब वो रोड जो है वो नैरो भी होगी और स्ट्रेट भी होगी, ठीक है जी। देन वी आर हैविंग कर्वीलिनियर, किसी भी चीज़ को हमने हैंड मूवमेंट करी, कोई बॉल किसी को फेंकी, या हम कुछ भी चीज़ उठा कर दे रहे हैं, क्रिकेट की बॉलिंग कर रहे हैं, सो इन सब में हमारा जो हैंड चल रहा है वो कर्व में चल रहा है, सो इट इज़ कर्वीलिनियर मोशन, फाइन। देन वी आर हैविंग रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये दोनों सर्कुलर मोशन के पार्ट्स हैं। रोटेशन पे तो होता है वो एक एक्सिस पे घूमता रहता है, जैसे हमारा फ़ैन है, इसके जो एक्सेल है उसके चारों तरफ ही ऐसे ही घूमता रहता है अपनी एक ही पोजीशन पे। लेकिन जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में क्या होता है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई चीज़ मूव करती रहती है, दैट इज़ रेवोल्यूशन। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन पे हम थे। पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, आज अगर 3 बजी है तो अगले दिन भी इसी टाइम पे 3 बजेगी, उतने ही टाइम के बाद। देन नॉन पीरियोडिक मोशन जो या तो रिपीट ना करें, और अगर रिपीट कर रहा है तो इरेगुलर मैनर में, मीन्स कि बॉल देखो इसी की एक हॉकी प्लेयर के पास दोबारा आ सकती है, गेम है कितने आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, सो उसमें आपके पास आ सकती है बॉल, बट ज़रूरी नहीं कि हर 2 मिनट के बाद आएगी, ठीक है, तो दिस इज़ नॉन पीरियोडिक। रिपीटिशन हो तो इरेगुलर मैनर में, या फिर रिपीटिशन ही ना हो, दिस इज़ नॉन पीरियोडिक। देन वी आर कमिंग टू ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है अपनी एक मीन पोजीशन, बीच वाली पोजीशन से आगे जाना, बीच वाली पोजीशन के पीछे जाना, आगे फिर बीच में फिर पीछे, पीछे से फिर आगे, बीच में फिर आगे, सो ये इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, पेंडुलम, स्विंग एंड दिस बेल, फाइन। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज थी। देन फोर्स था। फोर्स किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, और उसके अंदर कुछ चेंज आना कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप डोर खोल रहे हैं, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, बाहर की तरफ कर रहे हो या अपनी तरफ खींच रहे हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, फोर्स के मेन पॉइंट्स हैं, फोर्स कैन स्टॉप मोशन, चलती हुई चीज़ को रोक देगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मोशन, देन प्रोड्यूस मोशन, रुकी हुई चीज़ को चला देगा, या फिर अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो सकती है। सो दिस इज़ द फोर्स, फाइन। एग्जाम्पल्स आपको बताए थे पिछली बार, तो फिर भी एक चलती हुई चीज़ को रोकना, जैसे आप कैच कर रहे हो कोई भी चीज़, आप स्टॉप कर रहे हो। देन डायरेक्शन चेंज करना, एक बच्चे ने बॉल मारी बैट की तरफ, बैट से आपने दूसरी डायरेक्शन में मार दी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। देन एक डो को आप कर रहे हो, एक डो आटा ले लिया, आटा गूंदा, उसकी शेप और साइज़ चेंज हो गया, देन उस आटे की बॉल बनाई, देन शेप साइज़ चेंज हो गया, देन उसको बेलन से रोटी बनाई, देन शेप साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से चलती हुई चीज़ को, अगर पड़ा हुआ पत्थर है उसको आप अपने पैर से किक कर रहे हो, हिट कर रहे हो, तो वो थोड़ा आगे चल जाएगा, तो उसमें रुकी हुई चीज़ में मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। देन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होना, ज़ोर से कहीं अगर फोर्स ज़्यादा लगा दोगे या कोई आपके साथ और फोर्स लगा देगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। सो बच्चा ये आपका चैप्टर था जिसमें जो हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पीरियड में हम उसके और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। देन ऑन मंडे यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑफ measurement and motion. So revise this. Thank you very much.